धरना होगा, धरना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीवार का नोटिस वापस लो, वापस लो, वापस लो। डीयू प्रोटेस्ट से आजादी, इस डीयूवीसी से आजादी, दीवार नोटिस से आजादी, दीवार नोटिस से आजादी। ये नोटिस पूरी तरीके से गैर कानूनी है और गैर विश्वविद्यालय। हम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में तमाम स्क्रीनिंग्स, तमाम प्रोटेस्ट, तमाम डिबेट्स होती हुई देखी हैं और जो एक डॉक्यूमेंट्री जो बैंड है भी नहीं, जो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक्ड है सिर्फ, उसको लेकर अगर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का कदम उठाता है कि दो स्टूडेंट्स के भविष्य को खतरे पे लगाता है, तो ये यूनिवर्सिटी के लिए शर्मनाक है। जान से प्यारी आजादी, सड़क के दम पे आजादी, सड़क के दम पे आजादी, प्रोटेस्ट के दम पे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी। हमारी प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी, उनके लिए शर्मनाक है कि वो इस तरह का कदम उठा रही हैं। इस यूनिवर्सिटी ने तमाम आंदोलन, तमाम डिबेट्स का कल्चर इस यूनिवर्सिटी ने मेंटेन किया है और आज अगर अपने आकाओं के चलते प्रोफेसर रजनी अब्बी को किसी भी तरह की डिबेट से इतना डर लग रहा है इस यूनिवर्सिटी में, तो इस यूनिवर्सिटी के लिए इससे ज़्यादा खराब समय इतिहास में कभी नहीं हुआ। सांप्रदायिकता क्रिएट हो सकता है। सांप्रदायिकता क्रिएट हुआ था 2002 में जब नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा लेकर निकले थे। सांप्रदायिकता क्रिएट हुआ था 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। सांप्रदायिकता क्रिएट हुआ 2017 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। सांप्रदायिकता की पोल खोलना, कि सच्चाई दिखाना, सांप्रदायिकता फैलाना नहीं होता। आज सरकार ये क्यों छुपाना चाह रही है एहसान जाफरी को किसने मारा? ये नरेंद्र मोदी क्यों छुपाना चाहते हैं कि बाबू बजरंगी को किसने आश्वासन दिया रिहाई का? गुजरात में जिस तरीके की यात्रा करके दंगा भड़काया गया, वो कौन था? वो नरेंद्र मोदी थे और वो आज प्रधानमंत्री हैं। तो ये सांप्रदायिकता नहीं फैलाई जा रही है, फैलाई जा रही है सरकार के सच, और सरकार उस सच से डरती है तो उसको चाहे वो सांप्रदायिकता बोले, चाहे वो दंगा बोले, चाहे वो फसाद बोले, वो कुछ भी बोले। जनता इस बात को समझ रही है क्योंकि लोगों ने तो देखी डॉक्यूमेंट्री। उनने देखा कि एहसान जाफरी के केस में नरेंद्र मोदी पर क्या एलिगेशंस है। उनने देखा कि संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार के साथ क्या हुआ। उनने देखा तीस्ता सेतलवाद के साथ क्या हुआ। हम सब ने वो डॉक्यूमेंट्री देखी और हम खुला रूप से कहते हैं कि हमने देखी और हम लोगों को बताएंगे उसमें क्या था अगर आप इसको बैन भी करेंगे। ये जो हुआ है, डीयू प्रॉक्टर ने, डीयू एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आज मतलब जो स्टूडेंट्स को डीबार किया है, वो पूरी तरह से खंडनीय है, बिल्कुल गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम इसके पूरे विरोध में आपके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि डीयू एडमिनिस्ट्रेशन अपने होश में आए। गांधी जी ने कहा था कि सच्चाई के साथ रहना कभी गैर कानूनी नहीं हो सकता, बल्कि जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, उनका जो झूठ कहना और झूठ करना वही अन्याय है, वही गलत गैर कानूनी काम है। आप में से सब लोग जानते हैं कि जो गुजरात में हुआ 2002 में, उसमें मोदी पूरी तरह से जिम्मेदार था। सब लोग जानते हैं कि जो नरसंहार हुआ गुजरात में 2002 में, उसमें मोदी की शासन पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। उन्होंने पुलिस को कहा था कि आप पीछे हटिए, लोग मारे जाएंगे और उनको मरने दीजिए। और ये जो सच्चाई दिखाने के लिए आप लोगों को, स्टूडेंट्स, जब ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप ये सच्चाई दिखाते हैं तो स्टूडेंट्स को डीबार किया जाता है। मोदी अगर एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से इतना डरते हैं तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री होने के लायक है? अगर स्टूडेंट से वो उतना डरते हैं, थोड़ी देर अपनी भाषणबाजी कर लो भाई, ठीक है? शाबाश, शांतिपूर्वक रखना है, शांतिपूर्वक करना है, शांतिपूर्वक करते हैं। थोड़ा देर कर लो अपना प्लीज। करेंगे जितना देर हमें करना। ये यूनिवर्सिटी है, पुलिस शासन का थाना नहीं, धारा 144 लगी हुई है, वहाँ बोर्ड भी लगा रखा है, आप कर लो फिर। पूरे देश में नहीं लगी हुई है। ये तो यूनिवर्सिटी है, क्लासरूम में वैसे भी 4 से ज्यादा अंदर जाओ, अंदर क्लासरूम, ये भी क्लासरूम है, ये भी हम चाहे कहाँ भी क्लास चलेगा। मैं जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्लासरूम आप मेरे चेहरे मत करो, आप बोलो। हाँ, बोल रहे हैं तो आपको क्या है? मैं भी कर रहा था। हाँ, तो बिल्कुल बोल रहे हैं। क्लासरूम तो ये यूनिवर्सिटी है। आज इसी में वीसी ने अनाउंस किया कि 200 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है डी स्कूल में, कहीं और का 200 करोड़ बन रहा है, कहीं और का। पर जो यूनिवर्सिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सोचने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, रिसर्च करने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने की आज़ादी। और ये आज़ादी अगर हम सब से छीनी जाती है तो आपने 200 करोड़
करोड़ का बिल्डिंग या आपका कुछ भी बिल्कुल बेमतलब का है। यूनिवर्सिटी छात्रों और टीचर्स और स्टाफ और कर्मचारियों से बनती है और ना कि बिल्डिंग और आपके वर्ल्ड रैंकिंग्स या कुछ से बनती है। तो ये ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन जब तक ये जल्दी समझ ले कि यूनिवर्सिटी का जो सोल है वो अपने आज़ादी, सोचने की आज़ादी, रिसर्च करने की आज़ादी, और वही तभी आएगी जब हम सब इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। और ख़ास तौर जब कुछ सच्चाई है तो उसमें दिखाने के लिए किसी को डीबार करना बिल्कुल गैर कानूनी है। और अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी नहीं दिया, और अगर फैसला दे भी दे कि ये बैनिंग सही है, जो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, पर अगर दे भी दिया तो क्या उन लोग का मरना, मोदी का उसमें कंप्लिसिटी, वो सब खत्म हो जाएगा? इतने लोग का, बिल्किस बानो का रेप, ये सब खत्म हो जाएगा? जो सच्चाई है वो सच्चाई है और उसको दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो शासन का जो रिएक्शन है डीबारिंग का, ये बिल्कुल गलत है, इसका खंडन कर। ये अब नॉर्मल है किसी यूनिवर्सिटी के कि एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, उस यूनिवर्सिटी को आप इस तरह की छावनी बनाएं जहाँ पर स्टूडेंट से ज़्यादा आज फ़िलहाल इस रोड पर पुलिस ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स के रिक्शा, स्टूडेंट्स के जो तमाम वेंडर्स हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस की बसेज़ हैं जो हमको डिटेन करने आए हैं, पुलिस की लाठियाँ हैं जो मारपीट करने आए हैं। और ये चीज़ इस यूनिवर्सिटी के लिए, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, और यूनिवर्सिटी के महत्व, यूनिवर्सिटी की परिभाषा के लिए अब नॉर्मल, जो ये सरकार आज बना दे रही है। इनको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में आए हैं, नौकरी करिए, संघ का इतिहास पढ़िए जिसमें सिर्फ झूठ है, और आप चले जाइए। सबसे पहले आप अच्छे मजदूर बनिए, फिर दूसरा आप अच्छे संघी बनिए। ये सरकार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कहना चाहती है और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक वो प्रोडक्ट बनाना चाहती है। हम कहते हैं नहीं होने दें। हम कहते हैं यूनिवर्सिटी आज़ाद ख्याली के लिए जानी गई। इस यूनिवर्सिटी से इस सरकार को चलाने वाले भी बहुत लोग निकले और इस सरकार की मुखालफत करने वाले भी बहुत लोग निकले हैं। इस यूनिवर्सिटी ने देश की सरकारें बनाई हैं, सरकारें गिराई हैं। इस यूनिवर्सिटी के उस कल्चर को बनाना, उसको मेंटेन करना, और हम देख रहे हैं ये बात आज सिर्फ यूनिवर्सिटी की भी नहीं, राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है, मनीष सिसोदिया के साथ क्या हो रहा है। पंजाब में खेतिहर मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली में दिल्ली के मजदूरों पर, बिल्डिंग कर्मचारियों पर लाठीचार्ज होता है। यहाँ पर डेमोक्रेसी जब देश भर में खत्म की जा रही है, संविधान जब देश भर में खत्म किया जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी क्या चीज़ है? और यूनिवर्सिटी भाजपा के एक बड़े प्रोजेक्ट का शिकार है। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अगर इनके हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्र का सच सामने ला रही है, यहाँ पर छात्र इनके हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र सामने ला रहे हैं, तो दंगा फैलाना है, देश को सच बताना है, और आज ये सच बार बार बोले जाने की ज़रूरत है। हमारे डिमांड्स हैं, सबसे पहले तो ये डीबारिंग का नोटिस वापस लिया जाए। हमारी डिमांड्स हैं कि ये जो लगातार स्टूडेंट्स पर एफआईआर करना, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट ना करने देना, पुलिस का इस तरह का प्रेजेंस इस यूनिवर्सिटी से तुरंत खारिज किया जाए। और साथ ही साथ जो आईपी कॉलेज में पिछले दिनों कल हुआ, जहाँ पे कई सारे मर्द, कई सारे लंपन्स कॉलेज के अंदर घुसे और स्टूडेंट्स को हरास किया, उन पर तुरंत एक्शन हो, प्रिंसिपल अपोलोजाइज करे, ये हमारी मांग है। फसीवाद से आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी जो तुम ना दोगे, आजादी तो छीन के लेंगे, आजादी तो छीन के लेंगे, आजादी हक हमारी, आजादी तो जान से प्यारी, आजादी।